एक बार देख लेते हैं इंडिकेटिव टिक्स में रिलायंस इंफ्रा पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। कल इन्होंने अपना सीमेंट कारोबार जो है उसे भी बेचा है एंड इसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा डेट सर्विसिंग के लिए, यानी करीब 4,500 करोड़ के आसपास की एडिशनल डेट इसके ज़रिए सर्विस हो जाएगी। रिलायंस इंफ्रा और जो एडीएजी ग्रुप के स्टॉक, रिलायंस इंफ्रा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर करीब 1% ऊपर 596 के आसपास। रिलायंस इंफ्रा पर अविनाश, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर कोई व्यू लेना हो तो ये इस स्पेस के, हेवी इंजीनियरिंग स्पेस के या फिर इंफ्रा स्पेस के टॉप 3 स्टॉक्स में आता है क्या आपकी लिस्ट में? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मीर अभी ये डील होने के बाद 4,800 करोड़ में इन्होंने अपना पूरा सीमेंट बिजनेस बिरला कॉर्प को बेचा है। और जैसे आपने सही कहा कि डेट रिडक्शन का रिलायंस इंफ्रा के लिए काफ़ी बड़ा अर्निंग्स बूस्टर रहेगा। हालांकि इसका इम्पैक्ट आपको सेकंड हाफ ऑफ 2017 में दिखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली पॉजिटिव बनता है। मेरे ख्याल से अगर 1 साल का व्यू अगर लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छी बढ़त पॉसिबल है। जी, आज के सेशन में बीएचईएल पर भी फोकस करना होगा। हालांकि पिछले पूरे हफ्ते ये स्टॉक चला, कल भी अच्छी मजबूती लेकर क्लोज हुआ, लेकिन आज सेंटिमेंट्स बिगड़ सकते हैं क्योंकि मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट रेटिंग दी है और जो टारगेट्स हैं वो 79 के दिए हैं, यानी मौजूदा लेवल से जस्ट 50% का डाउनसाइड वो यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मानना उनका ये है कि जो टोटल ऑर्डर बुक है उसका 45% जो ऑर्डर्स हैं उनमें पेस ऑफ एग्जीक्यूशन अभी भी स्लो है, जिसकी वजह से जो मार्जिन है वो अभी भी रिस्क पर हैं। और उनका मानना यह है कि FY17 एक और साल हो सकता है जो कि कंपनी का लॉस मेकिंग ईयर हो। स्टॉक हालांकि हमने देखा है कि लोअर लेवल से काफी अच्छा रिबाउंड स्टॉक ने दिखाया, 80 लेवल से ऑनवर्ड्स 140 150 तक ही आया, लेकिन आज थोड़ा कमजोर हो सकता है। अविनाश, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे बीएचईएल पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली बीएचईएल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बीएचईएल के लिए पहले भी हो चुका है और आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए हमको लग रहा है कि हालांकि ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे है लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन एक रिस्क रहेगा। और मेरे ख्याल से कम सितंबर या दिसंबर के क्वार्टर के बाद ही हमको थोड़ा सा अंदाज़ा आएगा कि एग्जीक्यूशन की स्पीड क्या है, क्योंकि अभी भी चाइनीज़ इंपोर्ट्स काफ़ी हो रहे हैं। कैपिटल गुड सेक्टर में अगर हम देखें तो अभी भी रिकवरी ऑन द ग्राउंड काफ़ी वीक लग रही है। तो आई वुड प्रेफर टू वेट एंड वॉच और करंट लेवल्स पे भी मैं बाय नहीं करूंगा। बिल्कुल। इस बीच एज फ्लैट एज पॉसिबल ओपनिंग आज मार्केट की हो सकती है। निफ्टी 1 पॉइंट नीचे इंडिकेटिव टिक्स में रुका है 8628 पर, लेकिन इस फ्लैट ओपनिंग के बीच जहां पर थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल सकता है, इसमें एक तो टाटा पावर है, ये करीब 1% ऊपर है, साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट, BPCL, आइडिया सेलुलर, HCL टेक और इन्फोसिस, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर शुरुआती दौर में हो सकता है थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिले। वीकनेस जिन स्टॉक्स पर निफ्टी में देखने को मिल सकती है, इसमें ONGC है जो कि 0.25% नीचे है, भारतीय इंफ्राटेल, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल और ल्यूपिन, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर नेगेटिव रुझान देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम मिड कैप इंडेक्स में देखें तो वहाँ पर भी कोई ख़ास एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं 17 पॉइंट्स की तेज़ी शुरुआत में दिख रही है यहाँ पर इंडिकेटिव टिक्स में, यानी 15,100 के ऊपर हो सकता है ये इंडेक्स खुले। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, सो जहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है इसमें IGL है जो कि करीब 1.25% ऊपर है, GE शिपिंग, ABB इंडिया, रैमको सीमेंट्स, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बजाज फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल सकती है। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी अविनाश, शायद अब मार्केट एक टिपिकल ग्रे जोन में जब चला जाता है, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं होता है मार्केट के सामने, मे बी स्टॉक स्पेसिफिक बट नॉट फॉर द इंडेक्स, उस जोन में मार्केट जा रहा है अब, क्योंकि एक RBI वाला ट्रिगर था वो भी हो गया एंड नाउ सिंस मार्केट इज एंटिसिपेटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, अगला बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है मार्केट के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से अगला बड़ा ट्रिगर तो क्लियरली ग्लोबली ही आएगा, बिकॉज डोमेस्टिक ट्रिगर्स मोर और लेस इन द नियर टर्म खत्म हो चुके हैं। जैसे कि आपने सही कहा, RBI का गवर्नर का अनाउंसमेंट, GST बिल, मानसून, कॉर्पोरेट अर्निंग, ये सारे फैक्टर्स मार्केट ने डिस्काउंट किया है। लेकिन ये जो 26-27 अगस्त की जैनेट येलेन की जो मीटिंग है जैक्सन होल की, यहाँ पे काफ़ी क्लोजली ये मीटिंग वॉच की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई संकेत मिलता है इंटरेस्ट रेट हाइक का, तो मेरे ख्याल से वो आगे का ट्रेंड मार्केट्स को, स्पेशली इंडियन मार्केट्स को गाइड करेगा। तो मेरे ख्याल से दिस वुड बी अ बिग इवेंट विच मार्केट्स आर वेटिंग, और यही आइदर अपसाइड या डाउनसाइड पे बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए प्रूव होगा। जी, सुब्रा, पेट्रोनेट पर आपका व्यू क्या होगा? हाल ही में काफी चला है ये शेयर, लाइफ टाइम हाइस पर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा, कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली स्ट्रेच हुई थी, 3% के आसपास गिरा था, ये क्या और एक्सटेंड होती हुई दिख रही है आपको आज के सेशन में या फिर आने वाले सेशंस में?
टेबल आई थिंक ब्रॉडली अगर हम देखें तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मर रही है और यहाँ पर 300 कल मुनाफा वसूली देखें तो आई थिंक नियर टर्म डेफिनेटली ओवरबॉट है, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी ट्रेंड यहाँ पर है विजिबल है, काफ़ी अभी भी पॉजिटिव है, तो हो सकता है यहाँ पर 310 315 यहाँ तक एक बार अगर मौका मिले तो आई थिंक वहाँ पर एक वापस बाइंग आ सकती है, लेकिन ब्रॉडली ट्रेंड पॉजिटिव रहनी चाहिए। करंट लेवल पर आई थिंक अवॉइड है और थोड़ी बहुत गिरावट के लिए वेट करें, वही मेरी सलाह है। एक बार वेल्सपन पर नज़र डालते हैं, उस पर न्यूज़ फ्लो भी नेगेटिव है, तो देख लेते हैं कि वेल्सपन कहाँ पर है। आई थिंक 20% नीचे इंडिकेटिव टिक्स में वेल्सपन इस समय, देयर यू गो, वेल्सपन कॉप भी नेगेटिव और वेल्सपन ये भी लाल निशान में ही है इस समय। अविनाश, न्यूज़ फ्लो तो नेगेटिव है, इन दोनों स्टॉक पर क्या सलाह होगी आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि वेल्सपन इंडिया में जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी मिलती नहीं मेर, ये तो डाउनवर्ड सर्किट जारी रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो गया है। आज तक कोई टेक्सटाइल कंपनी में हमने देखा नहीं कि कोई क्लाइंट ने कंपनी के ऊपर एक सूट फाइल किया है और पूरी ऑर्डर कैंसिलेशन की बात की है, तो ये काफ़ी नेगेटिव सरप्राइज है जो मार्केट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मुझे लग रहा है कि इसकी अर्निंग्स पे काफ़ी बुरी तरह से कंपनी को प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये जो डाउनवर्ड सर्किट है ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक मार्केट्स को अंदाजा होगा कि कोई ना कोई डैमेज कंट्रोल मैनेजमेंट ने किया है। जी, बहुत संक्षेप में अविनाश, एक और कमेंट आपका वो रहेगा केमिकल स्टॉक्स पर। चैम्फर बेल्कलीज जैसे शेयर्स आज ही परफॉर्म कर रहे हैं, और नोसेल हुआ, चैम्फर बेल्कलीज हुआ, सुदर्शन केमिकल हुआ, ये स्ट्रॉन्ग मूवर्स रहे भी है। कोई नए निवेश के लिहाज से चॉइस है आपकी? आई थिंक केमिकल स्पेस में हमको गुजरात एल्कलीज काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट कंपनी के Q1 के नतीजे बहुत ही स्ट्रांग थे और ये कॉस्टिक सोडा में एक वेल नोन प्लेयर है। हमको लग रहा है कि करंट ईयर करीबन 40 रुपये की अर्निंग्स आएगी, और इस हिसाब से जो प्राइस रिवॉर्ड और जो वैल्यूएशन रेशियो है वहाँ पे हमको लग रहा है कि 15 से 20% की अपसाइड इवन फ्रॉम करंट लेवल्स पॉसिबल है। बिल्कुल। चलिए एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है। ये भी करीब 18 पॉइंट नीचे, 19,300 के आसपास, लेकिन ICICI बैंक यहाँ पर आज थोड़ा ड्रैग कर सकता है, करीब 0.25% नीचे है। फेडरल बैंक यहाँ पर करीब 1/4% के आसपास की गिरावट। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्राइमरी मार्केट में जो मोमेंटम है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा RBL बैंक के लिए भी हमने देखा, ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। आज इशू क्लोज भी हो रहा है। अविनाश, सब्सक्राइब की सलाह तो सभी की है, बिगर क्वेश्चन इज लिस्टिंग पर बेचना चाहिए क्या इसे प्रीमियम लेकर, अगर प्रीमियम के साथ लिस्ट होता है, और कितना एक्सपेक्ट करना भी चाहिए प्रीमियम यहाँ पर? नहीं, मेरे ख्याल से इनफैक्ट अगर हम IPO लिस्टिंग की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा प्रीमियम आएगा। हमारा अंदाज़ा है कि कम से कम 75 to 100 रुपीज़ का प्रीमियम ऑन द IPO प्राइस आ सकता है, लेकिन अगर किसी को इस बैंक से ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट करनी है तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा समय रखना जरूरी है, क्योंकि मॉडरेट लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। तो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मेरे ख्याल से IPO के लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, इस बीच बाजार खुलने की तैयारी में एक फ्लैट ओपनिंग की आशंका 8628 पर जाकर निफ्टी रुका था इंडिकेटिव टिक्स में। आज इनफैक्ट सारे ही जो की इंडिकेटर्स हैं सभी पर कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला है। बीट करेंसी मार्केट्स, मिड कैप इंडेक्स में हमने देखा कोई खास रुझान नहीं था, ना ही निफ्टी बैंक में। तो पहला टिक आया है वही 1 पॉइंट नीचे 8628 पर। निफ्टी इस समय बिल्कुल फ्लैट। सेंसेक्स हालांकि हरे निशान में खुलते हुए यहाँ पर करीब 36 अंकों की तेज़ी इस समय सेंसेक्स पर देखने को मिली, लेकिन निफ्टी में टॉप गेनर्स जो है उसमें टाटा पावर है जो कि 1% ऊपर है, फॉलोड बाय इन्फोसिस जो कि करीब 1% ऊपर है, अदानी पोर्ट, गेल इंडिया, HCL टेक, टाटा मोटर्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर हरा निशान है। आइडिया सेलुलर करीब 0.5% ऊपर है, और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर करीब 1/4% की मजबूती देखने को मिले। बट व्हाट अ बोरिंग ओपनिंग जिस तरह की देखने को मिली है। 11 पॉइंट नीचे निफ्टी। BHEL 2.5% नीचे इस समय है। NTPC 1% नीचे। अंबुजा सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस एज इन ONGC, हिंडाल्को और ऑरबिंदो फार्मा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। एक बार वेल्सपन ग्रुप के स्टॉक्स को देख लेते हैं। हैमरिंग के साथ यहां पर आज फिर से एक बार ओपनिंग होते हुए, तो जो वेल्सपन के सारे ही स्टॉक्स हैं उसमें आप देखिए वेल्सपन इंडिया करीब 20% नीचे है, तो जो नुकसान है वो यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए वेल्सपन कॉप पर करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स इस समय सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में भी कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। IGL ऑब्वियसली टॉप गेनर है आज का, यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, फॉलोड बाय परसिस्टेंट सिस्टम्स भी है जहाँ पर ठीक रुझान है। रिलायंस इंफ्रा करीब 1% ऊपर है, रैमको सीमेंट्स, एलेम्बिक फार्मा, GSPL, TVS, पेट्रोनेट LNG और कैडिला हेल्थ केयर, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर इस समय
हरा निशान देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन वेल्सन ग्रुप की जो हैमरिंग हो रही है उसके पीछे एक और वजह है। आज जब कल टारगेट कॉर्पोरेशन ने बिजनेस टर्मिनेट करने की बात की है, उसके बाद वॉलमार्ट की ओर से भी स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कॉटन वेल्स पर उनको सप्लाई करती है उसके सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और अगर कोई खामी पाएगी तो वो भी अपना बिजनेस टर्मिनेट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि वॉलमार्ट वेल्सपन ग्रुप का थर्ड बिगेस्ट कंज्यूमर है, तो डेफिनेटली अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। और अब पिटाई आप इन शेयरों की देख भी रहे हैं, 20% नीचे वेल्सपन इंडिया और वेल्सपन कॉर्प भी करीब 3.5% नीचे 81 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज के सेशन में निफ्टी 51 से जो स्टॉक्स चल रहे हैं उनमें 2 स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। तो टाटा पावर जिसके नंबर्स आने हैं और दूसरा इन्फोसिस। कल यहाँ पर 500 कर्मचारियों को निकालने की खबर आई थी, स्टॉक करीब 1% गिरकर बंद हुआ था, लेकिन आज वापस बाउंस बैक दिखा रहा है। सुब्रा, टाटा पावर और इन्फोसिस दोनों पर आपके कॉमेंट्स क्या हैं? दीपल, आई थिंक टाटा पावर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट 8-10 दिन में ब्रॉडली आउट परफॉर्म रही है और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है 78-79 इसके आसपास, आई थिंक उसके ऊपर अभी कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। तो आज का रिजल्ट्स काफ़ी ट्रिगर पॉजिटिव मतलब अहम रहेगा और अगर एक्सपेक्टेशंस रही तो चांसेस आर हाई कि शायद यहाँ से बढ़त अच्छी खासी मिल सकती है, 85-90 तक जाने की संभावना है। और अगर बाई चांस अगर कोई बिलो एक्सपेक्टेशन है तो मेरा मानना है कि शायद ये कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो चुका है। तो अगर 75 के आसपास आए तो अगर बाई चांस मिले तो आई थिंक यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है। तो ब्रॉडली मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एटलीस्ट जहाँ पर एक्शन है इसमें एक तो है श्रीराम ईपीसी, ये काउंटर करीब 13% ऊपर है ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। नितेश एस्टेट और एक काउंटर है जो कि करीब 7.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कुछ और काउंटर्स जिस पर वॉल्यूम्स के साथ थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है, इसमें यूनिटी इंफ्रा है, ये करीब 7% ऊपर। कैम्फैब एल्कलीज है जो कि करीब 3% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। यही कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती है। मंगलम टिम्बर एक काउंटर है जो कि करीब 4.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। बट ओवरऑल जेके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और एक काउंटर है जो कि करीब 4.5% ऊपर थोड़े बहुत वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। बट अदरवाइज क्वाइट अ फ्लैटिश मार्केट। सुब्रा, निफ्टी बैंक पर अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? नए गवर्नर जो हैं उनका चयन भी हो गया, इन द नियर फ्यूचर नोबडी इज एक्सपेक्टिंग अ रेट कट, रिजल्ट सीजन चली गई, क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक पर? मेरे ब्रॉडली अगर देखें तो इस अगस्त सीरीज में बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और इसका खास वजह ये है कि यहाँ पर जो लीडर्स है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई खास करके यहाँ पर एक और परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो ऑब्वियसली हो सकता है यहाँ पर थोड़ी बहुत नियर टर्म करेक्शन देखने को मिले और 19,000 के आसपास एक फिसले। तो लेकिन मेरा मानना है कि ब्रॉडली सितंबर सीरीज में भी ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि शायद यहाँ पर एक ब्रॉडली पॉजिटिव ट्रेंड रहनी चाहिए। और खास करके मिड कैप बैंक्स में हमने अच्छी खासी मूवमेंट देखे, खास करके अगर आप देखें तो कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर पे भी हमने अच्छी खासी रेसिलेंस देखी। कल के भी मार्केट में अगर आप देखें तो रेसिलेंस देखिए, तो आई थिंक ब्रॉडली एक आउट परफॉर्मेंस रहने की संभावना है। तो जैसे मैंने कहा शायद 19,000 हमारा स्ट्रैटेजी है, 19,200 का एक कॉल लेके चले और 19,400 का कॉल बिका लेके चले। तो हमारा मानना है कि शायद ये एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी जो इस एक्सपायरी का लिहाज से ली जा सकती है और एक कम से कम जो नेट कॉस्ट 100 के आसपास आ रहा है, 170 तक एक पूरी नेट रिटर्न आने की संभावना है।